नहीं, एक पल कुछ भी नहीं। आप भी दिन ब दिन माँ की भाषा बोलने लगे हैं। अरे हर किसी पर शक करना दिमाग को बीमार कर देता है चाचा जी। और हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे पर विश्वास करना कंगाल भी कर देता है। अरे कमाल है, रंजना भाभी जितनी शकी हो, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। वो हमेशा तुम्हारा भला चाहेंगी, इस कंपनी का भला चाहेंगी। लेकिन स्वतलाना तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती है, उस पर तुम विश्वास नहीं कर सकते। जब तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे ना, मैं बता नहीं सकती कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। मरने को दिल करता था। प्यार की इस जहां जहाँ चारों तरफ प्यार ही प्यार हो, वहाँ ऐसी बातें करना भी गुनाह है मैडम। हम पर भी कभी कभी गौर फरमा लीजिए जनाब। भाई लग रहा है कल रात को केबल में आपने मीना कुमारी की कोई फिल्म देखी है, तभी आपका अंदाज इतना शायराना हो रहा है। शीला से मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तो उसे अपने पति की बैटरी रिचार्जर समझती हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ तुम शीला के घर से लौटोगे तो मुझे पहले से ज्यादा प्यार करोगे। मेरी लॉ फर्म खुलने के बाद आप मेरी पार्टनर होंगी। यस, यू विल बी माय पार्टनर। मंजूर? कौन हो तुम लोग? क्या काम है? लो, एक तो प्रेम पत्र भेजती है, ऊपर से पूछती कौन हूं मैं। प्रेम पत्र? ये क्या बदतमीजी है? ये वही बदतमीजी है जिसके लिए अपन अक्खा बंबई में बदनाम है। तमीज से जीना अपन को आता नहीं। हाँ, इस बदतमीजी से भी बड़ा बड़ा बदतमीजी आता है अपन को। देखेगी? तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस की धमकी शरीफ आदमी को देने का, भंडारी टाइप आदमी को नहीं। सुना तूने? भंडारी नाम है अपना। तुम वही भंडारी हो जिसने उस जमीन पर। करेक्ट, सही याद आया तेरे को। वही अपन। तेरा प्रेम पत्र मिला, ये तू ही भेजी थी ना अपन को। तेरा प्यार अपने को नहीं चाहिए। ऐसा कोर्ट का नोटिस अपन बहुत देखा है। इस कागज का इस्तेमाल अपन बाथरूम में करते हैं। अरे तू मान जा, भूल जा उस प्लाट को। तेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है। प्लाट के चक्कर में किस किस को दांव पे लगाएगी? तू दोबारा हमरा रास्ता काटी, तेरे घर की तरफ जाने वाला हर रास्ता शहर के नक्शे से मिटा दूंगा। समझी क्या? चलो। हाय सुनील, हाउ आर यू? फाइन। मेरा जब तुम यहाँ से फ्री हो जाओ, मैं अपने रेगुलर टेबल पे बैठा हूँ। ओके? ऋषभ, why don't you join? I'm already leaving. अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो प्लीज। नहीं, मेरा कोटा पूरा हो गया। वैसे भी हाई। हाँ, पैसा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। पता है ऋषभ, अभी अभी सुनील ने मुझे पार्टनरशिप की ऑफर दी है। वो अपनी लॉ फर्म खोलने के प्लान कर रहा है। मतलब वो ये शहर छोड़कर जाने वाला नहीं है। यू नो मेधा, वो लड़का मुझे पसंद है। आई लाइक दैट बॉय, स्वीट बॉय। अच्छा पापा, अब मैं चलता हूँ, शायद आने में देर हो जाए। क्यों? वो क्या है कि पेरेंट्स डे के बाद मैं मम्मी को कहूँगा मुझे घूमने ले चले। ओहो, आज तो मेरे बेटे का बड़ा त्योहार है। बेटा, मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। उतना परेशान तो करूँगा जितना एक बेटे को अपनी मम्मी को करना चाहिए। चल चल। हेलो। हेलो रानी, सोनू स्कूल गया है? श्वेता, नहीं जाने की तैयारी में है साहब। अच्छा सुनो, प्लीज़ सोनू को मत बताना कि मेरा फ़ोन है। रानी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं सोनू के पेरेंट्स डे में नहीं जा पाऊंगी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि नेहा और निहाल का भी पेरेंट्स डे आज, और वो कुछ ख़ास आइटम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन उसके बाद तो तुम्हें कुछ टाइम मिलेगा? नहीं, मुझे बहुत मुश्किल दिखता है रानी।
वो तो बहुत खुश था, एक्सपेक्ट कर रहा है। आई नो रानी, मुझे खुद कितना बुरा लग रहा है मैं बता नहीं सकती। सोनू से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं कल पूरा दिन उसके साथ गुजारूंगी रानी, प्रॉमिस। ठीक है स्वेतलाना, मैं चला जाता हूँ उसके साथ, डोंट वरी। थैंक यू रानी। या मम्मी पेरेंट्स डे के लिए नहीं आ रही है ना? नहीं बेटे, मम्मी को बहुत जरूरी काम आ गया है, बट तुम्हारे पेरेंट्स डे पे मैं जाऊंगा सूट वूट पहन के, टाई वाई पहन के। आई एम गोना बी स्मार्ट। अभी तैयार होता हूं मैं, ओके? नहीं डैडी, आप मेरे स्कूल नहीं आएंगे। प्रिंसिपल सर मुझे डांटेंगे। बेटे मैंने शराब छोड़ दी है, तुम तो जानते हो। मगर प्रिंसिपल सर तो नहीं जानते ना। बाय डैडी। सोनू, शीला, ये जनरल बॉडी मीटिंग ऋषभ को बहुत महंगी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर इस जनरल बॉडी मीटिंग में हम सब पर इस एनआरआई के प्रोजेक्ट के फायदे जाहिर कर पाए तो वो ऋषभ के नाकाबिलियत और उसके गलत फैसलों का सबूत होगा, विच विल प्रूव कि ऋषभ इस कंपनी को अकेले चलाने के काबिल नहीं है। जानती हो, न जाने क्यों मुझे अब इस एनआरआई प्रोजेक्ट में इतनी दिलचस्पी नहीं रही जितने की अब इस होने वाली मीटिंग में है। लेकिन महेन, हमें बहुत सोच समझ कर प्लान आउट करना पड़ेगा। मैं कम इन पापा। रितु, यस ऑफ कोर्स, कम इन। अरे व्हाट अ सरप्राइज। कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं, बस यूं ही मिलने चली आई। काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। शीला, ये रितु है, हमारी बिटिया। हेलो आंटी। पापा आपको ज्यादा तंग तो नहीं करते ना? नहीं करते। दरअसल तुम्हारे पापा को तंग करना आता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। यहाँ आने का तुमने कष्ट कैसे किया? कोई बात नहीं पापा, बस आपसे बात करने चली आई। कोई खास बात है? बताओ। महेन, मैं चलती हूँ, कैबिन में जाकर कुछ काम कंप्लीट करना। ओके बाय रितु। बाय। वो मेरी फाइलें देख लेना। आओ बेटा, बैठो। अब बताओ, हमारी बिटिया क्या कहना चाहती थी? पापा शायद मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बहुत रिलैक्स्ड और खुश लग रहे हैं। हाँ रितु, तुम शायद ठीक कह रही हो। न जाने क्यों, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को इतना ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश फील कर रहा हूं। पापा एक बात मुझे आप बिल्कुल सच बताइए। हाँ। अपने आप को अपने से अलग करके क्या आप गलत है? मैं सचमुच जानना चाहती हूँ। यकीन कीजिए पापा, ये जिंदगी को समझने की मेरी कोशिश है। कल को अगर मेरी जिंदगी में मुझे कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा तो क्या वो गलत होगा? रितु बेटा, मैं जानता हूं समाज की नजरों में मैंने जो किया है वो गलत है और हमेशा गलत रहेगा। इस बात का मुझे कुछ साल पहले ही पता चला। समाज के रस्म रिवाज आदमी की भावनाओं पर आधारित नहीं होते। बेटा, मैं तो यह समझता हूं अगर कोई रिश्ता इंसान की खुशियों में खलल पैदा करे तो उस रिश्ते को तोड़ देना ही अच्छा है। पापा ऐसे हालात में तो दो ही चॉइसेस है, या तो समाज के नजरों में अच्छा बने रहो या अपने आप को खुशी हासिल करने दो। बेटा, इंसान का पहला हक है जो उसका पैदाइशी हक है, अपने आप को खुश रखना। मैं ऊपरी खुशी की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं दौलत की चमक धमक वाली खुशी की बात कर रहा हूं। मैं तो उस खुशी की बात कर रहा हूं जो इंसान के भीतर होती है, अपने दिल में होती है, जिसे वो हर दम महसूस करता है।
पापा दरअसल मैं हिम्मत जुटा रही थी आपसे वो कहने के लिए जो कहने में यहाँ आई थी। मेरी नजरों में आप बिल्कुल भी गलत नहीं, लेकिन मम्मी और आप जब भी साथ रहते तो खुशियां जैसे साथ छोड़कर चली जाती। I love you for that. इधर आओ। बेटे, हमने बड़ी कोशिश की कि हमारा रिश्ता कायम रहे, तुम्हारा मम्मी का और मेरा, लेकिन न जाने क्यों दिन पे दिन वो रिश्ता बिगड़ता ही चला गया। एक अच्छी तस्वीर नहीं बन पाया। पापा, मैं कोई सफाई नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही है। थैंक यू वंस अगेन। आई एम प्राउड ऑफ यू। जानती हो, मुझे अपने फैसले पर तुम्हारे एतराज का ही डर था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। आई लव यू फॉर दैट। और बेटा, अगर जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने पापा के पास आ जाना, ओके? पापा, आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि अपनी जिम्मेदारी से मैं आपको मुक्त कर दूंगी। जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं यहाँ मुंह उठाकर चली आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई लव माय बिटिया। आई लव यू टू। और हाँ बेटा, अगर घर में किसी और को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम आकर मुझे बता देना। You'll do that for me? ओके, बाय पापा, मैं अब चलती हूँ। यू वर्क। बाय बाय। उस मवाली की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? दलाल, आई वॉन्ट द चीफ ऑफ सिक्योरिटी नाउ। ऋषभ, इसमें सिक्योरिटी वालों की कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है? अरे स्वेतलाना, ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का ऑफिस है, कोई फुटपाथ नहीं कि कोई भी एरा गहरा आकर किसी को धमका कर चला जाए। अरे उस 2 टके के इंसान की। ऋषभ, मैंने पता किया है कि वो आदमी 2 टके का नहीं है। उसका सिक्का अपने इलाके में काफी चलता है। जानता हूं मैं। स्वेतलाना, जिस खानदान ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा किया है उसके पास ऐसे सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं। हर एक थोक के भाव में मिलते हैं ऐसे गुंडे। आपके पास कीमत होनी चाहिए उनको देने के लिए। ऋषभ, जो भी करना है सोच समझकर करना है। ऐसे पछड़े में पड़ना हमेशा दलदल में फंसने वाली बात होती है, जो भंडारी जैसे लोगों का पेशा होता है। हमारी दुनिया कारोबार बिल्कुल अलग है। स्वेतलाना, ऐसे मामलों में जहां सोचना समझना शुरू किया वहां आदमी कमजोर पड़ जाता है। अगर किसी डर या दबाव की वजह से हमने अभी भंडारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो उसका दबाव हम पर और बढ़ जाएगा। तुमने सोचा है कल अगर वो हमारी किसी और जगह पर कब्जा कर लेता है तो? ठीक है, तो तुम भंडारी से निपटने का क्या रास्ता सोच रहे हो? 2-5 लाख रुपया दे दूंगा मैं, सुपारी। भंडारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा हमें। यानी तुम उसे खत्म कर देना चाहते हो? ये तो वही सोचेगा जिसे काम सौंपा जाएगा। मेरा मकसद है उस प्लॉट को खाली करवाना और भंडारी पर अपनी ताकत जाहिर करना। ठीक है, तुम ये भी करके देख लो। इसका अंजाम मैं तुम्हें पहले से बता देती हूँ, जिसकी जिम्मेदार तुम होंगे। अरे क्या होगा? ऋषभ, अगर कल भंडारी को कुछ भी हुआ, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो उसका जुर्माना हमें भरना पड़ेगा। क्रिमिनल एलिमेंट ने इस शहर में अपना एक अलग सा जंगल बना रखा है और भंडारी जिस लेवल तक पहुंच गया है तो उसके पीछे कोई अंडरवर्ल्ड का ग्रुप जरूर होगा। उसके बॉस होंगे, उसके भक्त होंगे, और कल अगर उसे कुछ हो गया तो वो तुमसे बदला लेने आएगा, जिसका असर तुम पर, तुम्हारे घर वालों पर पड़ सकता है, या मुझ पर, मेरी फैमिली पर पड़ सकता है। तो तुम क्या चाहती हो कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे यहां पर? नहीं ऋषभ, पहले हम कानून की मदद लें। कानून? ये है वो कोर्ट नोटिस जो हमने उसे दिया था, जिसे फाड़कर वो हमारे मुंह पर मार के गया। ठीक है, तो फिर भंडारी से बात करके मामले को कुछ सेटल कर लो। तो तुम ये चाहती हो कि अब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एक मवाली को हफ्ता देना शुरू कर दे? देखो ऋषभ, मैं तुम्हें आगाह कर रही हूं, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका नतीजा हमें भोगना पड़े। चलो तुम्हारी बात ही सही। मैं पहले पुलिस के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश करता हूं,
दबाव डालता हूं उन पर कि इस भंडारी के खिलाफ कोई एक्शन ले, कुछ करे। और ऋषभ, इस जमीन के मामले को अपनी और भंडारी की जाती दुश्मनी की शक्ल मत देना। खतरा तुम्हारी जान पर भी आ सकता है। svetlana, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभालूंगा। कम से कम पुलिस वालों को कहकर तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन के बारे में तो बात कर लूं। फिर हम बैठकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इस प्लॉट पर लॉ कॉलेज बनेगा ऋषभ, ये मेरा दिल कहता है। महक इस दहेज में कितने आंसू लेके आई है, जब देखो रोती ही रहती है। किसकी जिंदगी में क्या कितना होगा माँ जी, ये तो ऊपर वाला ही तय करता है ना। हमारे नसीब में ज्यादा आंसू थे, वो बह रहे। डुबो देगी अपने आने वाले कल को। तो पहली जवान औरत है जिसको मैंने इतना मजबूर देखा है, वरना खूबसूरत और जवान औरतें दूसरों की मजबूरी होती हैं। तेरे पास तो सारे हथियार हैं, फिर भी तू हार चुकी है। हम समझे नहीं माँ जी। बस अगर एक समझ ही होती ना तुझ में, तो अब तक तूने ऋषभ का दिल जीत लिया होता। माँ जी, आप हमें बहू कहना छोड़ दीजिए। हमारी और ऋषभ जी की शादी नहीं हो पाएगी। तो फिर तू जाएगी कहाँ? पता नहीं माँ जी, घर वापस जा नहीं सकते क्योंकि वहां बात फैल चुकी है कि हम आपकी बहू बनने वाली हैं। अपनी मांग में बिना ऋषभ जी के सिंदूर लिए जाएंगे तो हमारे घर वाले हमें मार डालेंगे और बाकी लोगों के सामने हम शर्म से मर जाएंगे। हम क्या करें माँ जी, कहाँ जाए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बता, तुझे ऋषभ पसंद है? तो बस अपने आप को ऋषभ की पत्नी और मल्होत्रा खानदान की बहू समझ। हमारी रजामंदी तो तुम्हारे पास है, हमने तुम्हें एक बहू का दर्जा दिया है। मगर ऋषभ जी मेधा को चाहते हैं। राजघराने के मर्दों को एक आध खिलौना चाहिए होता है अपना दिल बहलाने के लिए, और मेधा वही है। जब तक तू ऋषभ को नहीं लुभाएगी ना, तब तक वो मेधा को अपने दिल से नहीं निकाल पाएगा। हमें करना क्या होगा माँ जी? ऋषभ को तेरे अंदर एक जवान औरत दिखनी चाहिए, जिसे पाने के लिए उसका मन छटपटाए। खूबसूरत और जवान औरतें तो हर मर्द की कमजोरी होती हैं। बस एक बार, अगर एक बार ऋषभ के दिल में तेरे लिए दिलचस्पी पैदा हो जाए, तो वो मेरा को भूल जाएगा। पता नहीं हम ये सब कर पाएंगे या नहीं। कोशिश तो कर, बाकी मेरा वादा, तू ऋषभ की बीवी कहलाती है, तुझे ऋषभ की बीवी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा